किसान से पंगा लेना सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि आज पूरा देश का किसान, खाली वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि समूची एक लड़ाई है, समूचे देश के किसान लड़ रहे हैं। और जिस किस्म की लड़ाई है और सरकार का जैसा दमनात्मक रवैया है, निश्चित रूप से लड़ाई आगे और बढ़ेगी और सरकार को पांव पीछे हटाना पड़ेगा। खेत को ही कारपोरेट घराने के जिम्मे करने का ये समूचा कानून है। और अब तय है, आपने सही बताया कि इस कानून के तहत अब बटाई पर खेती, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर खेती अब अंबानी, अडानी, वालमार्ट के लोग करेंगे। और वो कोई 2-4 बीघा ज़मीन तो लेंगे नहीं, वो तो लाख एकड़ ज़मीन लेंगे, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पूरे बिहार की ज़मीन हो सकता है वालमार्ट अकेले ले ले, उसके पास में इतने पैसे हैं। तो अब ज़मीन का मालिक तो वो हो जाएंगे। जब मालिक हो जाएंगे तो यहाँ के किसानों की ज़रूरत क्या है, उसके आधार पर तो खेती नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। जहां देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं पंजाब में, वहीं पर इस वक्त हम बिहार के पटना में मौजूद हैं और यहां पर लेफ्ट पार्टियों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। बिहार के बारे में बता दें, ये वही धरती है जहां पर साल 1917 में किसान जो आंदोलन था, एक तरीके से जहां पर चंपारण में अंग्रेज़ ज़बरदस्ती यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से नील की खेती करवा रहे थे। तो उस वक्त महात्मा गांधी ने यहाँ आए थे और उसके प्रति एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था और उसी के बाद उनकी महात्मा गांधी की छवि बनी थी। और अब जो नए कृषि कानून आ रहे हैं उसमें भी ऐसी चीज़ है जिसको ऐसा संशय बन रहा है, जिस प्रकार से अंग्रेज़ खेती कराने के लिए मजबूर करते थे, जिसका वैश्विक बाजार में ज़्यादा मूल्य है, वही खेती उगाओ, और जिसके कारण किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। तो आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत सारी चीज़ें उठाई। आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार सच में हमें वापस वही अंग्रेज़ी कानून और अंग्रेज़ी सरकार का जैसा दमन था वैसी स्थिति पर लेकर आने वाली है सारे? एकदम जी, आपने एकदम सही कहा। बल्कि हम लोगों का साफ मानना है कि कंपनी राज लाने की ही मोदी सरकार की समूची योजना है और समूची साजिश है। पूरी खेती को कारपोरेट के घराने करने की और किसानों को गुलाम बनाने की सरकार की कोशिश है। और सही आपने उदाहरण दिया कि ये चंपारण में जिस ढंग से सरकार, अंग्रेज सरकार नील की खेती करने के लिए बाध्य करती थी, वही स्थिति यहाँ होगी। जो ज़मीन को जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बनाया गया है, उसके तहत खेती अब मनमाना ढंग से कारपोरेट घराने के जिम्मे हो जाएगी। अंबानी, अडानी, वालमार्ट वो अब खेती करेंगे, तो ज़मीन के मालिक वो होंगे, तो वो किसानों की ज़रूरत के हिसाब से वो थोड़ी उत्पादन करेंगे। वो तो विश्व मार्केट के हिसाब से, विश्व में किस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो उत्पादन करेंगे। और निश्चित रूप से जो एक बार नील की खेती वाला जो समय था, उसी तरह का समय आ रहा है। और जिस तरह से मैंने अंग्रेज़ को पीछे हटने के लिए बिहार के किसानों ने बाध्य किया था, उस तरह से इस बार तो समूचे देश के किसान एकजुट हैं। इसलिए जो कंपनी राज लाने की जो भाजपा की साजिश है, इसको पीछे हटना ही पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से देखते हैं, जो बाज़ार है, जो खुदरा मंडी है, वहाँ पर जो आम लोग, हम लोग जैसे आप जैसे लोग जाते हैं, वहाँ पर आलू प्याज की कीमत आसमान छू रही है और लगातार 6 महीने से यही कीमत का ट्रेंड है कि 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये का ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें आपको क्यों लगता है कि, और क्या लगता है कि सरकार के पास अब कोई कृषि नीति नहीं है जो बाज़ार के मूल्यों को कंट्रोल करे, या फिर इस पर वो बिचौलियों को बार बार, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो किसानों को कहते हैं आपको सही कीमत नहीं मिल रहा क्योंकि बिचौली लगे हुए हैं। तो ई मंडी की एक शुरुआत की गई थी 2 साल पहले। तो आपको क्या लगता है सरकार ये सब जो चीज़ें कह रही है और जो उनकी कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है? और इस कृषि बिल में क्या आपको दिखने को मिल रहा है कि क्या वो बाज़ार में चीज़ों को, वस्तुओं को लेकर किस प्रकार से आम जो जनता, जो मिडिल क्लास है, उस पर कितना प्रभाव आएगा? देखिए, पहले से एसेंशियल आवश्यक वस्तु अधिनियम एक था, जिसके तहत जो खाद्य सामग्री है, आलू है, प्याज है, धान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको आप होर्डिंग जिसकी नहीं कर सकते थे, जमाखोरी नहीं कर सकते थे, और उसकी कीमत पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण रहता था। अभी जो 3 कृषि कानून आया है, उसमें एक कानून के तहत यह जो प्रावधान था आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो एक और तो ये देश का जो संघीय ढांचा है वो उस पर भी हमला है, क्योंकि राज्य के अधिकार के जिम्मे था। और दूसरी ओर अब पूंजीपतियों के जिम्मे है कि सस्ती दर पर वो सामान खरीद लेंगे और जब मनमाना ढंग से उसको बेचेंगे। अभी जो आलू और प्याज की कीमत जो इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ी हुई है, उसके पीछे इस कानून की वजह से है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आलू प्याज नहीं है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन अब मूल्य नियंत्रण का या होर्डिंग करने का जो आपने रोक हटा दी है, तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इसीलिए ये जो किसानों की जो लड़ाई है, ये महज किसानों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की आम जनता की लड़ाई है। उनकी थाली से सब कुछ गायब होने वाला है।
उनकी थाली में अब आलू प्याज से लेकर के पूरा कहिए कि पूरी खाना ही उनकी थाली से गायब होने वाला है सरकार के इस कानून की वजह से। तो इसीलिए सब लोग आज विरोध कर रहे हैं और सब उनके साथ हैं। अभी जिस प्रकार से आपने पीसी में कहा, कैसे ज़मीन का मुद्दा है, कैसे किसान जो है बटैया पे ज़मीन दे देता है छोटे मजदूरों को, तो आपने कहा कि अब नए जो कानून है उसके तहत जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जो भी कंपनी टेंडर लेंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, वो ज़मीनों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा सकती हैं। जैसे कि माना जा रहा है पिछले 10-20 सालों में भारत की जो जितने भी छोटे शहर या बड़े शहर, उसकी ज़मीन की कीमतों की बहुत बड़ी उछाल है, रेट के हाइट ही। तो आपने पटना की ज़मीन का उदाहरण दिया कि पटना के आसपास की ज़मीनों को अगर मान ली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले लेती है, तो आपको ऐसा भी नहीं लगता है बाद में एग्रीकल्चर के नाम से ली हुई ज़मीनों को कंस्ट्रक्शन या कंपनी के नाम पे बड़ी कंपनियां ट्रांसफ़र करने की कोशिश में रहेंगी? कि मान लीजिए एग्रीकल्चर के नाम पे ज़मीन ले लिया और वो शहर के बगल की ज़मीन है तो उसको डेवलपमेंट के नाम पे, क्या ऐसा भी भय आप लोगों को लगता है? देखिए, वैसे तो सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, ये पूरे खेत को ही कारपोरेट घराने के जिम्मे करने का ये समूचा कानून है। और अब तय है, आपने सही बताया कि इस कानून के तहत अब बटाई पर खेती, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर खेती अब अंबानी, अडानी, वालमार्ट के लोग करेंगे। और वो कोई 2-4 बीघा ज़मीन तो लेंगे नहीं, वो तो लाख एकड़ ज़मीन लेंगे, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पूरे बिहार की ज़मीन हो सकता है वालमार्ट अकेले ले ले, उसके पास में इतने पैसे हैं। तो अब ज़मीन का मालिक तो वो हो जाएंगे। जब मालिक हो जाएंगे तो यहाँ के किसानों की ज़रूरत क्या है, उसके आधार पर तो खेती नहीं करेंगे। अब जैसे हो सकता है कि खेती की जो ज़मीन है उस पर जो है मैंने गैर जो है मतलब भोजन से अलग हट करके मैंने अखाद्य पदार्थ की वो उत्पादन करें, जैसे जेट्रोफा कर सकते हैं। कई जगह हम लोग देख रहे हैं ये पुदीना की खेती हो रही है। अभी भी हम देख रहे हैं बिहार में ये शुरू नीतीश ने किया है कि खाद्य पदार्थ का अखाद्य इस्तेमाल, जैसे चीनी मिलें कुछ जो हैं वो चीनी नहीं बनाती, वो अब जो है मैंने वो अल्कोहल बनाती है। तो जो खाद्य पदार्थ का अखाद्य इस्तेमाल है, तो इस तरह से समूची जो खेती है उस खेती से मनमाना ढंग से कारपोरेट घराने इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर क्या होगा कि उनको कोई ज़मीन से भी मोहमाया नहीं रहेगा। उन्होंने अगर 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो चाहेंगे जितना दोहन हो सके ज़मीन का कर लें, तो ज़मीन ऊसर हो जाएगी। कल अगर किसान 10 साल के बाद वो ज़मीन उनको लौटा देते हैं तो ज़मीन उनके काम के लायक नहीं रहेगी। बहुत खून पसीने से वो ज़मीन तैयार करते हैं, तो ज़मीन की प्रकृति भी बदल जाएगी। यही नहीं बल्कि इसमें एक और प्रावधान है, वो है आपको वायदा व्यापार की, फॉरवर्ड ट्रेडिंग करेंगे। अब जो है वालमार्ट वाले 2030 का फसल आज खरीद लेंगे, वो आज किसानों के साथ समझौता कर लेंगे और उनका कागज़ बन जाएगा कि 2030 की जो फसल होगी वो फसल उन्हीं को बेचना पड़ेगा और आज जो उन्होंने जो रेट तय किया उस पर बेचना पड़ेगा। इस तरह से पूरी खेती को ही गुलाम बनाने की है। अब खेती काम के लायक नहीं रह जाएगी, या हो सकता है इसके ज़रिए मनमाना इस्तेमाल करें, वो गैर कृषक इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। इसलिए एक बड़ा खतरा निश्चित रूप से देश के सामने, किसानों के सामने यह है। आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार से जो भाजपा सरकार है वो लगातार सत्ता में आ ही रही है, वापसी कहीं ना कहीं से कर ही ले रही है। तो क्या लगता है ये इस बार जो आंदोलन निकला है, क्योंकि लगातार जितने भी आंदोलन उभरे हैं वो इस सरकार ने किसी तरीके से उसे शांत करा दिया है या कंट्रोल कर लिया है, या फिर उसको वो शांत हो चुका है वो आंदोलन? तो क्या लगता है आने वाला कृषि जो आंदोलन है किसानों का, जो पंजाब से हरियाणा से चला है, या क्या लग रहा है कि इसे देश भर में उस तरीके से चार्ज अप किया जा पाएगा और केंद्र सरकार को वापस ये कदम उनको वापसी लेनी पड़ेगी, ऐसा दबाव बना पाएंगे? जी निश्चित रूप से ये किसानों से पंगा सरकार ने लिया है। और पंजाब के किसान हो चाहे बिहार के किसान हो, देश के किसान हो, वो वही बहुसंख्यक हैं और किसान के ही बेटे पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं। इसलिए किसान से पंगा लेना सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि आज पूरा देश का किसान, खाली वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि समूची एक लड़ाई है, समूचे देश के किसान लड़ रहे हैं। और जिस किस्म की लड़ाई है और सरकार का जैसा दमनात्मक रवैया है, निश्चित रूप से लड़ाई आगे और बढ़ेगी और सरकार को पांव पीछे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भाकपा हिमालय के राज्य सचिव कुणाल। तो एक तरीके से चीज़ें साफ हैं, जो अब चीज़ आपको पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित थी और दिल्ली घेरने की, शायद अब विभिन्न राज्यों से भी ये चीज़ देखने को मिले और शायद एक देश भर का एक व्यापक आंदोलन हो। अब बड़ा संशय है कि इसमें केंद्र सरकार इस आंदोलन को लगातार भटकाने, खालिस्तान और इस तरह मूवमेंट में कितना सफल रहती है और इसे आगे कैसे इस आंदोलन को बढ़ेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद।